हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं विकास राव, आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए याद करना और समझाना। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती है? प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, उसके पास जो शक्ति है मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए, देखते हैं हम लोग, एक तरह से हमारे गोलाकार, ये गोलाकार जो है वो एक देश है, गोलाकार एक देश है हमारा। यहाँ पे जो होता है एक प्रधानमंत्री, मान लीजिए जैसे एक राज्य मंत्री एक राज्य पे शासन करता है, एक राज्य मंत्री एक राज्य पे शासन करता है। मान लीजिए बिहार का मुख्यमंत्री हो गया नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का, ठीक है, आसाम के हो गए, यूपी का हो गए, जितने भी राज्य हमारे, जैसे यूपी के हो गए हमारे, ठीक है, उसके बाद झारखंड का हो गया, उड़ीसा का हो गया, जितने भी राज्य, लखनऊ का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया, जितने भी राज्य हैं, इनमें जितने भी हमारे स्टेट हैं, उन सब के राज्य मंत्री अलग अलग होते हैं। मगर प्रधानमंत्री वह नागरिक होता है जो पूरे देश के मंत्रियों पर नियंत्रण रखता है, पूरे देश के मंत्रियों पर शासन करता है। प्राचीन काल में, पहले जमाने में जो राजा होता था, एक क्षेत्र की सेनापति, एक क्षेत्र का वर्चस्व देश को चलाता था, राज्य को चलाता था। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राज्यों के मंत्री होते थे, लेकिन राज्य मंत्री जिसे कहते थे, आज हम उसे मुख्यमंत्री कहते हैं। जो मुख्यमंत्री होता है वो देश राज्य का नागरिक होता है। लेकिन बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है? जी हाँ, बात करते हैं प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। जिस तरह से राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है, क्षमा माफ दंड करने का, क्षमा देने का अधिकार, क्षमा माफ करने का अधिकार, फांसी रोकने का अधिकार, फांसी देने का अधिकार, उसी तरह से प्रधानमंत्री के पास शक्ति कौन कौन सी मैं बताता आपको। प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्ति है? वह सभी मंत्रियों का अध्यक्ष होता है, यानी कि सारे मंत्रियों का वो स्वामी होता है। खाद्य मंत्री, कोयला मंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री होते हैं उन सबका वो अध्यक्ष होता है। वह सभी मंत्रियों का अध्यक्ष होता है। वह मंत्री परिषद का बैठक की अध्यक्षता करता है। जितने भी मंत्री परिषद की बैठक होती है वह बैठक करता है और उसकी सलाह मशवरा करता है। वह अपनी मर्जी से हिसाब से निर्णय बदल सकता है। किसी भी व्यवस्था में प्रधानमंत्री जब चाहे निर्णय बदल सकता है, देश में आपातकाल भी लागू कर सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के सलाह लेने पर ही प्रधानमंत्री देश में आपातकाल लागू कर सकता है। वह किसी भी मंत्री से त्याग पत्र देने या उससे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, यानी कि वो राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति से कह सकता है कि इस मंत्री का इस्तीफा ले लो, वो हो जाएगा। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों की नियंत्रण और निर्देशन भी करता है। वह सभी मंत्रियों की देखरेख भी करता है, निर्देशन भी करता है। राष्ट्रपति जिस तरह से पावरफुल होता है, वैसे प्रधानमंत्री भी देश का एक सर्वोच्च नागरिक होता है और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से देश का प्रथम नागरिक हमारा प्रधानमंत्री भी होता है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च मंत्री होता है। उसे अपने शक्ति और वर्चस्व का विशेष अधिकार होता है। वो किसी देश में आ जाकर के सलाह मशवरा कर सकता है, किसी देश में जाकर के शक्ति संगठन कर सकता है। भारत में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी भी बहुत मजबूत होती है। मैं आपको बता दूँ, पीएससी जो होता है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होता है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी बहुत मजबूती से होता है। मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के बारे में। मान लीजिए प्रधानमंत्री है गार्ड, होम गार्ड, पीएसए गार्ड, एसए गार्ड, बीएसए गार्ड, जितने भी गार्ड होते हैं हमारे, ये सभी सुरक्षा करते हैं प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को शक्ति इतना होता है कि वो किसी प्रकार का कोई वर्चस्व खत्म नहीं कर सकता। थैंक यू, जय हिंद। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका सर विकास सर, थैंक यू।